तो मधुसूदन सरस्वती जी भी ज्ञान मार्गी थे, लेकिन उनके अंदर भक्ति का अंकुर था। तो एक बार भगवान एक बाबा जी बनकर मधुसूदन जी के पास आए और कहा, बेटा एक बात बताओ, तुम लोगों से शास्त्रार्थ करते हो? हाँ बाबा जी। तो जब तुम शास्त्रार्थ में किसी को हरा देते हो तो तुम्हें सुख मिलता है? जी। और जब तुम हार जाते हो किसी से शास्त्रार्थ में कभी कभी तो दुख मिलता है? जी। तो फिर तुम ब्रह्म कहां हो? तुम कहते हो मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। और तुम कैसे ब्रह्म हो जो दूसरों को दुख देते हो शास्त्रार्थ में उनको हराकर? हाँ बाबा जी, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बेटा श्री कृष्ण की भक्ति करो, 1 वर्ष तक वृंदावन में रहो, श्री राधा कृष्ण के प्रेम में आंसू बहाते हुए, निष्काम आंसू बहाओ और उनके मिलन की व्याकुलता पैदा करते हुए रोकर उनको कहो कि हमें दर्शन दीजिए। तो 1 वर्ष तक मधुसूदन जी ने श्री कृष्ण की भक्ति की, लेकिन श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। तो फिर आ गए वो बाबा जी यानी भगवान। कहा, बेटा क्या हाल है? अरे बाबा जी, हम तो वही ठीक थे, अहम ब्रह्मास्मि करते थे। आपने किस चक्कर में हमको डाल दिया? हम इतना रोए, हमें तो भगवान मिले नहीं। तो बेटा और 1 वर्ष श्री कृष्ण की भक्ति करूं। फिर की, फिर भी नहीं मिले। फिर आए बाबा जी, बेटा मिले? नहीं बाबा जी। अच्छा 1 वर्ष और करो। 1 वर्ष और श्री कृष्ण की भक्ति की तो श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। श्री कृष्ण मधुसूदन जी के सामने खड़े हुए तो मधुसूदन जी ने भगवान की ओर पीठ कर ली, रूठ गए, मुंह दूसरी ओर कर लिया। भगवान ने बड़े प्यार से कहा, मधुसूदन तुम इतने दिनों से मुझे बुला रहे थे और अब मैं आया हूं तो तुमने मेरी ओर पीठ कर ली है, क्यों? नहीं, इतनी देर में क्यों आए? मैं इतने दिनों से तुम्हें रो रो कर बुला रहा था, इतनी देर क्यों लगाई? तो भगवान ने कहा, देखो मधुसूदन, तुम्हारे पापों के पहाड़, इनको धुलने में कुछ तो समय लगेगा। तो हम लोग निराश हो जाते हैं, आशा होनी चाहिए, नहीं अवश्य भगवान मिलेंगे, इसी जन्म में मिलेंगे। महाराज जी तो कई बार ये भी बोले हैं, ऐसा विश्वास करो आज रात को ही मिलेंगे। हम तो विश्वास नहीं करते ना। तो बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिनु द्रवहि न राम, और राम कृपा बिनु सपने जीव किला विश्राम, कौनिउ सिद्धि कि बिनु विश्वासा, बिना विश्वास के सिद्धि नहीं होगी, यानी भगवान नहीं मिलेंगे। तो आशा बंध, ये आशा होनी चाहिए, भगवान अवश्य मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। और हम लोग घबरा जाते हैं। ये तो ऐसा ही हुआ कि हमने कुआं खोदना है, पानी चाहिए, 10 फुट गड्ढा खोदा, अरे यहां तो वो पत्थर की चट्टान है, यहां पानी नहीं होगा। दूसरी जगह खोदा, अरे यहां भी कंकड़ पत्थर की लेयर है, यहां भी पानी नहीं होगा। तीसरी जगह खोदा, 50 जगह 10-10 फुट गड्ढे खोदे, एक जगह लगातार नहीं खोदा। 50 फुट 100 फुट खोदते तो पानी निकल आता। हम लोग भी ऐसा करते हैं, थोड़ा सा भजन किया, अजी सफलता तो मिली नहीं, चलो तो बाबा जी जो दूसरे वाले कहते हैं ऐसा करो, फिर तीसरे बाबा जी के पास गए, फिर चौथे। लगातार एक जगह हमें विश्वास के साथ प्रयत्न करना है। छठा है समुत्कंठा, उत्कंठा बनी रहे, एक उत्साह बना रहे, एक जिज्ञासा बनी रहे, अवश्य मिलेंगे। नाम गाने सदा रुचि ही, और भगवान के नाम गान में सदा रुचि हो। और हम लोग 2-3 घंटा कीर्तन हुआ, अरे कितनी देर हो गई कीर्तन करते करते, बंद करो भाई। या
एक ही कीर्तन गा रहे हो लगातार, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, दूसरा चेंज करो। लेकिन जब हमारी स्थिति ऊंची हो जाएगी, भक्ति की स्थिति आगे बढ़ेगी, तो एक राधे राधे गोविंद में हम कई घंटे मन लगाएंगे, हमारा मन लगेगा। आसक्तिस तद्गुणाख्याने, इतनी आसक्ति हो जाएगी कि मन निरंतर भगवान में रहने लगेगा, और फिर धीरे धीरे मन ही रहेगा, बुद्धि भी अपना वर्क बंद कर देगी। मन इतना तल्लीन हो जाएगा भगवान में कि जैसे लाह होती है ना, लाह, जिसको आप लोग लाक्षा भी कहते हैं, उसको खूब पिघलाइए आग में, इतना पिघलाइए कि पानी जैसा तरल पदार्थ हो जाए। फिर उसमें कोई रंग छोड़ दीजिए, हरा, नीला, पीला। अब लाह रंग को चैलेंज कर सकती है, रंग लाह को चैलेंज कर सकता है कि तुम हमसे अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही पहले रुचि, फिर आसक्ति इतनी हो जाएगी कि जब उद्धव गए गोपियों के पास ज्ञान देने के लिए और कहा कि तुम ही तो ब्रह्म हो, तुम किसके लिए रोती हो, तो तुम यही चिंतन करो, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं, मैं ही ब्रह्म हूं। तो गोपियों ने क्या कहा था, उद्धव एक मन तो था हमारे पास, वो तो भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया, अब दूसरा मन कहां से लाए जिससे हम ये चिंतन करें कि मैं ही ब्रह्म हूं। उद्धव जी मन न भये 10-20, उद्धव 10-20 मन तो हमारे पास है नहीं कि एक मन हम श्री कृष्ण में लगाएं और एक मन से हम चिंतन करें अहम ब्रह्मास्मि। एक ही मन हमारे पास था, वो श्री कृष्ण के साथ चला गया, तो एक कहूं तो सो गया श्याम संग को अवराध है ईस। उद्धव जी मन न भये 10-20। फिर और आगे चलेंगे तो भाव भक्ति की हमारी अवस्था आ जाएगी। जब भाव भक्ति की अवस्था आ जाएगी तो क्या होगा, उससे पहले तमोगुण और रजोगुण हमारे समाप्त हो जाएंगे। जब भाव भक्ति की अवस्था और ऊंची होने लगेगी तो विद्या माया हमारी नष्ट, अविद्या माया हमारी नष्ट हो जाएगी, यानी तमोगुण और रजोगुण, सत्वगुण रह जाएगा जिसे विद्या माया कहते हैं। फिर जब गुरु स्वरूप शक्ति का दान करेगा, योग माया शक्ति का दान करेगा और हमारा मन दिव्य हो जाएगा, पहले शुद्ध होगा फिर दिव्य होगा, तब गुरु की कृपा से वो प्रेमा भक्ति मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।